अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर सेकंड के साथ मैं हूँ शाहजसन कासकेली। ठीक है जी, आप देख रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस। आप ये क्लासेस ऑनलाइन हमारे पास भी ले सकते हैं। ठीक है जी, एंड सीरीज़ वाइज आपको कंप्लीट इंग्लिश राइटिंग स्किल सिखाया जाएगा। ठीक है, एडमिशन के लिए आप हमारा नंबर ये देख रहे हैं, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर राइटिंग स्किल की तरफ है। जब आपके पास वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो आप ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करें, सेटिंग में जाएं, वहाँ पर ऑप्शन आएगा एडवांस सेटिंग, क्वालिटी वाला ऑप्शन आएगा। क्वालिटी पे क्लिक करोगे तो एडवांस वाला ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे आप जितनी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर इशू नहीं है, इशू आपके पास होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा 6, क्योंकि हम पहले एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, तो लेक्चर आज का हमारा होगा राइटिंग स्किल का रूल नंबर 6। देखें, यहाँ पर कह रहा है मटेरियल नाउन जब आ जाए ना उससे पहले हमें आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे द गोल्ड, द वुड, क्योंकि ये जनरल सेंस में आ रहा है, तो पता नहीं गोल्ड कौन सा, कहाँ का, किस सिटी का, क्या गोल्ड के बारे में कहना चाह रहे हो। तो यहाँ पर एक कॉमन एंड जनरल सेंस आ रहा है। ठीक है, मटेरियल नाउन का, तो यहाँ पर हमें आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ द गोल्ड इज़ शाइनिंग, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों? गोल्ड पता नहीं कौन सा, किसी सिटी का, किसी या कोई कहाँ पर मिल रहा है, या किस आप एंगल से पूछ रहे हो ये क्वेश्चन, तो ये एक जनरल सेंस दे रहा है। तो रूल नंबर 7 उसका 6 का क्या करता है, उसको मॉडिफाई करता है। देखें, हम मटेरियल नाउन के साथ द लगा सकते हैं जब उसको हम स्पेसिफिक पहले बनाएंगे। कैसे? द, अब देखें, पहले मैंने क्या लिखा, कोल, द कोल हम नहीं लिख सकते क्योंकि कोल एक मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो अब देखें, द कोल ऑफ थरपारकर। अब मैंने ना कोल जो है ना, वो द कोल तो सेंटेंस गलत है। अब मैंने कोल, कोयला जिसको कहते हैं, उसको मैंने प्रॉपर बनाया। कैसे? द कोल ऑफ थरपारकर। आज कोल ये किसका, किस सिटी का, रीजन का, थरपारकर का। अब ये ना प्रॉपर बन चुका है, तो हम यहाँ पर आर्टिकल लगा सकते हैं, द कोल ऑफ थरपारकर। आगे देखिए ऊपर द गोल्ड, ये गलत सेंटेंस है, द गोल्ड इज शाइनिंग, ये गलत सेंटेंस। अब इसको मैं करेक्ट करूँ तो यूं बोले, सपोज करें, देखे द गोल्ड ऑफ पाकिस्तान इज शाइनिंग। अब सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि गोल्ड को अब मैंने स्पेसिफाई मतलब कि प्रॉपर बना लिया है। तो याद रखें, रूल नंबर 7 कह रहा है जब आप द आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, पहले उसको मेटल नाउन को आप कॉमन एंड स्पेसिफिक बनाएं। अब रूल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अब देखें, लाजमी नहीं है द बेस्ट आ जाए, यहाँ पर कोई भी डिग्री आ सकती है एडजेक्टिव की, सुपरलेटिव, उसके साथ उससे पहले वैसे ही द लगेगा, ये आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद नाउन आ जाए, ठीक है, तो आपको इन लगाना है, ऑफ नहीं लगाना है। कैसे? अब ये आपको बात समझ में नहीं आई होगी, जब सेंस समझोगे ना तो उसके बाद समझ में आ जाएगी। देखें, ही इज़ द बेस्ट, द बेस्ट आ गया है, ओके क्लियर, यहाँ तक। सर्जन नाउन आ चुका है। अब यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर इन लगाएं या ऑफ लगाएं। देखें, ही इज़ द बेस्ट सर्जन ऑफ द हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल। अब यहाँ पर करेक्ट होगा इन द हॉस्पिटल। ठीक है, अब याद रखें, पहले किसी भी नाउन को एडजेक्टिव डिग्री से ज़्यादा स्पेसिफाई मतलब कि ज़्यादा बेस्ट बनाया गया हो, क्वालिटी दी गई हो किसी एक लोकेशन के लिए, तो वहाँ पर हम इन लगाएंगे, ऑफ नहीं लगाएंगे। अब आपको क्लियर होगी बात? ठीक है, रूल नंबर 9, वन ऑफ जब आ जाए उसके बाद नाउन एंड प्रोनाउन जब भी आप लिखोगे तो आप लिखोगे प्लूरल फॉर्म में। किस में? प्लूरल फॉर्म में। अब देखें, वन ऑफ के बाद नाउन भी प्लूरल आएगा, जब प्रोनाउन है तो प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा, लेकिन उसके बाद जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ना वो सिंगुलर लगाएंगे। ठीक है, जैसे देखें, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल्स आएगा। ठीक है, हॉस्पिटल नहीं आएगा क्योंकि वन ऑफ आ चुका है। ठीक है, उसके आगे देखें, आप डाउन, ये एक सिटी का नाम है। ठीक है, इज़ PPH, यहाँ पर मुझे ना हॉस्पिटल से लगा तो आर नहीं लगाना चाहिए, इज़ लगाना चाहिए, क्योंकि मैं ना और जो भी हॉस्पिटल्स है ना डानो सिटी की, तो उसकी कंपेयर में मैं एक PPH को ज़्यादा तरजीह दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं इज़ लगाऊंगा। ठीक है, क्लियर, रूल नंबर 9। अब ये रूल नंबर 10 बिल्कुल ईजी है। हम ना ये गलती कर देते हैं, ये कह रहा है डोंट राइट मिनट्स, हम लास्ट में बोलते हैं ना मिनट्स। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर किसके बाद 5, 10, 15, 20 ये वाले वर्ड्स आ जाए, सॉरी नंबर आ जाए ना, तो इसके बाद आपको मिनट्स नहीं बोलना है।
ठीक है, याद रखें जैसे इट्स 20 पास्ट, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 20 आ चुका है। अब आपको ये बात समझ में नहीं आई है ना, तो आप यूँ देखें जिसके लास्ट में मिनट में लास्ट में 0 या 5 आ चुका है ना, तो आपको मिनट बोलना ही नहीं है। जैसे देखें एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर 10-20 मिनट्स नहीं बोलूँ, क्योंकि लास्ट में 0 है, 20 के लास्ट में 0 है। तो आगे नेक्स्ट में नीचे दिया है इट इज़ 10-13 मिनट्स। अब 13 मिनट बोल सकते क्योंकि लास्ट में 3 आ चुका है, ठीक है। मिनट में जब मिनट वाला जो भी है ना नंबरिंग, वहाँ पर 0 या 5 आ जाए तो आप वहाँ पर मिनट का वर्ड यूज़ कभी मत करना, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। यूट्यूब पर वहाँ पे सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू। एंड नेक्स्ट लेक्चर जल्द आने वाला है। एंड एडमिशन लेना चाहते हैं तो काइंडली हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू।